हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने उत्साहपूर्वक रामायण विजडम सीरीज को संपन्न किया, फिर उसके बाद महाभारत विजडम सीरीज को हमने प्रयत्न करके संपन्न किया। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं जो महाभारत का हृदय है। और महाभारत का हृदय क्या है? महाभारत का हृदय है गीता। तो श्रीमद् गीता, भगवत गीता, जो हजारों वर्षों से, शाश्वत काल से अगर देखा जाए तो सभी वैदिक शास्त्र नित्य शाश्वत काल से हमेशा से है, परंतु अगर केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से फिर कब उन्होंने दोहराया, वो है 5300 वर्ष पूर्व ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के मैदान पर। और हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ये दिव्य संदेश देते हैं श्री अर्जुन को। तो सर्वप्रथम प्रश्न व्यक्ति के जीवन में यह आ सकता है कि गीता का महत्व क्या है, गीता इतना महत्वपूर्ण क्यों है श्रीमद् भगवत गीता, और अगर वो महत्वपूर्ण है तो केवल श्री कृष्ण को क्यों सुनाया, बाकी भी भक्त थे उनको क्यों नहीं। तो इन सब प्रश्नों का हम उत्तर पहले देने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद गीता का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे सर्वप्रथम हमको ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख किया गया गीता महात्म्य में। तो गीता महात्म्य का एक एक श्लोक हम हर एक क्लास में उसको लेने का प्रयत्न करेंगे, एक साथ ही सब आपको वर्णन नहीं करा देंगे, ताकि आपको वो उत्साह बना रहे कि गीता में इतना ऐसा क्या महान है जो निरंतर गीतामृत के बारे में इतना बताया जाता है। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, सर्व उपनिषदो गावो दग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महतम। अर्थात सर्व उपनिषदों गाओ, अर्थात सर्व उपनिषद या खास करके गीता उपनिषद, सभी वेदों के और उपनिषदों के ज्ञान का, जो गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। हालांकि ये स्मृति है, जो महाभारत वो स्मृति का अंग है। श्रुति और स्मृति दो ब्रॉडर डिवीजन है वैदिक ग्रंथों के, और श्रुति में आता है वेद, उपनिषद और वेदांत सूत्र, और स्मृति में आता है पुराण और दो इतिहास, महाभारत और रामायण। परंतु गीता की जो भाषा है वो साधारणतः अगर हम थोड़ा अभ्यास करेंगे इसका डिटेल में तो वो थोड़ा उपनिषदिक स्टाइल में है, तो इसलिए उसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो सभी जो उपनिषद है उनको तुलना की, या गाय को, उसको गाय से तुलना की गई है। और उसके बाद उसके दोग्धा कौन है, ग्वाल बाल कौन है? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में उस दूध को निकाल रहे हैं। और वत्स कौन है, या उनके बछड़े कौन है? वो है श्री अर्जुन जी, गाय के बछड़े। और जो भी दूध है उसका जो गीतामृतम है, जितने भी विद्वान है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, वैष्णव है, इस गीता अमृत का पान कर रहे हैं। तो इसलिए इस गीता अमृत के दिव्य ज्ञान को प्रारंभ करते हैं। और हमें एक गीता के बारे में महत्वता ये समझने की आवश्यकता है कि गीता ऐसा नहीं कि 5000 वर्ष पहले कहा गया था तो उसका महत्व अभी पूरा क्षीण हो गया है। जितने भी समस्या है व्यक्तियों के जीवन में, और खास करके जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम फेस करेंगे कोरोना के, जब लॉकडाउन खुल गया लगभग सब जगह, और हम देख रहे हैं कि अधिकतर लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग करके एक फील्ड है जो बहुत ही हिट फील्ड हो गया अभी 2 महीने में, ऑनलाइन काउंसलिंग। अर्थात आपको बैठे बैठे, घर बैठे आप अपना प्रश्न पूछिए और मनोचिकित्सक लोग और मोटिवेशनल स्पीकर्स ये आपको बताएंगे कि कैसे इसके ऊपर हमको आना है और किस प्रकार से हम इस पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि गीता ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सेटिंग में बताया गया है जो पूरे इतिहास में कहीं पर भी नहीं है। युद्ध भूमि में कोई फिलॉसफी की बात करता है क्या? हमने कभी सुना है? जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है, जितने भी धार्मिक रिलीजन है, और जितने भी अलग सिगमेंट फ्रॉइड जैसे नास्तिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, कल इंटरनेशनल नो टोबैको दिन था कि जो तंबाकू वगैरह नहीं खाना चाहिए, उसके सेवन नहीं करना चाहिए, उसका अवेयरनेस बनाने के लिए कल दिन था। और एक सिगमेंट फ्रेड करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर है और अपना अपना तत्व ज्ञान देते थे, बहुत लोग उनको मानते भी है, और अधिकतर जो भौतिकवादी लोग हैं उनको अपना हीरो समझते हैं। वो व्यक्ति भी सिगार पी पी कर उनको ओरल कैंसर हुआ था, और उनके डॉक्टर को कहते, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे आत्महत्या करने में सहायता करो।
वो शक्तिमान व्यक्ति जो दुनिया को फिलॉसफी देता था और बतलाने का प्रयत्न करते थे कि कैसे जीवन जीना चाहिए, एंजॉयमेंट कैसे करना चाहिए, स्वयं के जीवन में जब समस्या आ गई तो आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई और मार्ग रहा भी नहीं। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कौन व्यक्ति किस क्षण क्या सोच रहा है, और ये मनोचिकित्सा वाला फील्ड हो या ये स्ट्रेस वाला फील्ड हो, मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, ये बहुत ज़्यादा है। तो हमको इस पर निरंतर ये विचार करना चाहिए कि कैसे हम ये विजय प्राप्त करें। तो साधारणतः हमको ये ट्राई करते रहना है कि कैसे हम इस पर विजय प्राप्त करें, और इसका मार्ग ये है कि गीता में दिया हुआ जो ज्ञान है वो साधारणतः जो अर्जुन जिस स्ट्रेस में थे, अर्जुन जिस तनाव में थे, उसको केटर किया, उनको उनसे मोटिवेट किया भगवान श्री कृष्ण ने, और उसके पश्चात फिर वो ज्ञान दिए, और उस ज्ञान को अर्जित कर कर वो व्यक्ति युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में जीतते हैं। तो जो तनाव से अर्जुन जा रहे थे, हम में से जितने भी लोग क्यों ना लॉकडाउन में क्यों ना रहे, कोरोना की समस्या से हम घर में क्यों ना बैठे हो, हमको हाथ पैर हिलाने की इच्छा समय ना मिलता हो, परंतु युद्ध भूमि में जब इतने महान प्रतिद्वंदी आपके सामने हैं, फिर लड़ना और उनसे पूरी शक्ति लगाकर लड़ना ये आसान चीज नहीं थी। और खास करके अर्जुन को क्षमता का इशू नहीं था, रिलेटिव्स का इशू था, जो अभी पहले अध्याय में आएगा। तो प्रथम अध्याय में मुख्यतः सेक्शंस है, 46 श्लोक है, और उसमें कुछ सेक्शंस इस प्रकार से है कि प्रथम जो है धृतराष्ट्र के मन में आने वाला प्रश्न, फिर उसके बाद जो सेक्शन है वो 2 से लेकर 26 तक है, जहां पर सैन्य का निरीक्षण होता है। फिर उसके बाद जो सेक्शन है वो 27 से 46 के बीच है, जो खास करके पूरे ऐसे श्लोक है जहां पर अर्जुन का विषाद योग है, अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने का कारण क्या है वो सब हम जानेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम अध्याय में ही बहुत सारे समस्याओं का समाधान, या समस्या क्या है वो मिल जाता है, दूसरे अध्याय में समाधान देना प्रारंभ करते हैं, और धीरे धीरे लेवल को रेस करते हुए पूरे 18 अध्याय अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो जो 18 अध्याय को अगर 3 विभाग में किया जाए, प्रथम 6 अध्याय कर्म योग और उससे ज्यादा रिलेटेड है, बीच का जो है वो भक्ति योग है, और बीच के जो 7 से 12 अध्याय है, और खास करके 9वां और 12वां अध्याय, और 13 से 18वां जो अध्याय है, चैप्टर्स है, वो ज्ञान योग के बारे में बतलाते हैं। तो प्रथम श्लोक और आखिरी श्लोक, तो प्रथम श्लोक प्रश्न है किनका, धृतराष्ट्र जी का, और वो क्या प्रश्न पूछते हैं कि वो कहते हैं कि किस प्रकार जो युद्ध भूमि में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो 4 लोगों का आपको हमेशा कॉन्वर्सेशन भगवत गीता में आएगा, और भगवत गीता महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 के बीच आता है, 25 to 42, और उसके ही बीचों बीच हमको ये समझना है कि अधिकतर लोगों को ये प्रश्न आएगा कि अगर शंख बजा दिया गया है, या शंख अभी थोड़ी देर में 4-5 श्लोकों में बजेगा, तो उसके बाद भी ये गीता कैसे बोलते रहे, तो उसका हम बताएंगे आपको। तो एक तो धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है पूरे 700 में, 575 के आसपास अधिकतर श्लोक कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, फिर 83 के ऊपर या 84 के ऊपर अर्जुन श्लोक कहते हैं, फिर संजय सबसे ज्यादा है, और धृतराष्ट्र एकमात्र। अब दुर्योधन भी कहते हैं, और दुर्योधन श्लोक जब तीसरा चौथा आएगा तब हम वर्णन करेंगे कि दुर्योधन वाच क्यों नहीं है, परंतु आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये 4 व्यक्तियों के बीच कॉन्वर्सेशन है। मेन कॉन्वर्सेशन चल रहा है तक्षशिला, पाकिस्तान, आज के दिन जो पाकिस्तान में है, उस वक्त पूरा भारतवर्ष था। वैशंपायन जो ऋषि है वो महाभारत सुना रहे जन्मेजय। ये जन्मेजय कौन है, परीक्षित महाराज के पुत्र। और जन्मेजय वहां पर क्यों आए थे, जन्मेजय ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिससे पूरे दुनिया का जितना भी सर्प है उस अग्नि कुंड में जाकर उनका देह जलकर राख हो रहा था। तब एक साधु आते हैं और उनको कहते हैं कि इस प्रकार से सभी लोगों को आपको हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो मान जाते हैं, और फिर वो वैशंपायन उनको कथा बताना प्रारंभ करते हैं, और कथा बताते वक्त ये महाभारत का कॉन्वर्सेशन उनके दोनों के बीच चल रहा है। फिर उसके बाद एक चर्चा अभी जो प्रारंभ होगा वो है कृष्ण और अर्जुन के बीच दूसरे अध्याय से, और तीसरा जो चर्चा हो रहा है पूरे युद्ध को देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से वेदव्यास के शिष्य संजय, और वो किनको बता रहे हैं ज्ञान,
धृतराष्ट्र को जो नेत्रहीन थे, तो टेलीविजन उस वक्त भी था, पर टेलीविजन इंडिविजुअलिस्टिक था, व्यक्ति की योग शक्ति से था। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं चलता था कहाँ पर हो रहा है। मैत्रेय ऋषि हो, वेदव्यास ऋषि हो, अन्य साधु संतों को इतनी शक्ति होती थी कि दूर दराज में कहीं पर भी कुछ इंसिडेंट हो जाए वो बता सकते थे। ये छोड़ो, अन्य लोगों का पिछले जन्म में आपका क्या कार्य था, आगे क्या हो सकता है भविष्य का, अगर आप ये ठीक से नहीं किए तो आपके साथ ये हो सकता है। सब प्रकार का ज्ञान इस वैदिक सभ्यता में साधु संतों के पास हुआ करता था, तो इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है। और प्रथम श्लोक में जैसे धृतराष्ट्र जी बता रहे हैं कि मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, तो परपट में शिल प्रभुपाद, अभी शिल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप लिखी है। यथारूप कहने का अर्थ यह है कि वो ये नहीं कह रहे कि बाकी जितने भी आचार्य हैं उन्होंने जो गीता लिखी है वो गलत है। जो भी आचार्यगण गुरु शिष्य परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, भक्ति के प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज न करते हुए अगर वो ज्ञान दे रहे हैं, तो सभी भगवत गीता और सभी भगवत गीता के जितने भी वर्शंस हैं वो उत्तम है और उनको सुनना और पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। परंतु कोई भगवत गीता ये कहे कि कृष्ण जब कह रहे हैं कि शरणागत हो, पर किसी अंदर जो कृष्ण के अंदर है उस व्यक्ति को शरणागत हो जाओ, गीता का सार मतलब ये है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा गीता का सार अपना कर्म करो, ये करो, किसी का बुरा मत करो। ठीक है, एक मटेरियल लेवल पर किसी व्यक्ति को कुछ प्रेरणा करने के लिए गीता का आधार लेकर व्यक्ति कह रहे हैं, परंतु सच्ची में अगर गीता समझना है, किसी व्यक्ति को मूलभूत समझना है, गीता डेप्थ में समझना है, तो गुरु शिष्य परंपरा में ही आएगा। और कृष्ण और वो बतलाते भी है शिल प्रभुपाद कि गीता प्रारंभ करने से पूर्व कि कैसे गुरु शिष्य परंपरा में एक गीता आ रहा है, पूरा वो आचार्यों का वर्णन करते हैं। और 4.2 का जो श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषि विदु स कालेन महता योगो नष्ट परंतपा, वो कहते हैं कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है बहुत ही उत्तम परंपरा थी, पर काल के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो गई, वो पुनः स्थापित कर रहा हूं मैं। ऐसा मत समझो, अभी अर्जुन प्रश्न पूछेंगे आगे कि आपने ये, आपको कैसे पता, आप मेरी उम्र के हो, आप मेरे एज के हो, तो ये सब प्रश्न आ सकता है। और जैसे जैसे प्रश्न व्यक्ति का उस अध्याय में आएंगे हम उसका उत्तर देते रहेंगे। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारदा, व्यास, पद्मनाभ, नरहरि, ऐसे करते हुए मध्वा संप्रदाय के अधिकतर सन्यासी, फिर ब्राह्मण तीर्थ, फिर व्यास तीर्थ, फिर लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मीपति मध्वा संप्रदाय के और हमारे गौड़िया संप्रदाय के मध्वेंद्रपुरी, ये कनेक्शन है हमारे परंपरा के। फिर उसके बाद ईश्वरपुरी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनके भक्त अवतार। फिर उनके अवतार है शिल रूप, उनके शिष्य श्री रूप गोस्वामी। फिर उसके बाद जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी। फिर उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर जो कि महान आचार्य थे, खेतुरी ग्राम में जन्म लिए थे और वो गौर प्रेम के मूलभूत या गौर प्रेम के अवतार थे। और हम देखते हैं किस प्रकार से नरोत्तम के शिष्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं इस गीता का संस्करण में। शील प्रभुपाद उनकी टीका को पढ़ते हैं, परंतु उनसे ज्यादा शील प्रभुपाद जिनको ये गीता का पूरा क्या कहते हैं कि ये डेडिकेट करते हैं, वो है बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण मूलभूत कर्नाटक के थे, वो अन्य संप्रदाय के आचार्य थे, परंतु वो गौड़िया सिद्धांत सुनने के बाद गौड़िया हो जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जो हम आपको जहां पर 5वें 6ठे श्लोक में उसका वर्णन होगा तो आपको हम बिल्कुल बताएंगे। अब इसके बाद ऐसा है कि बलदेव विद्याभूषण के बराबर थे जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, जिन्होंने इस भगवत गीता यथारूप का या एस इट इज इंग्लिश भाषा में लिखा। और ये इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके पहले कोई भी आचार्य, किसी भी आचार्य का कमेंट्री पढ़ो आप, तो कमेंट्री केवल 1 लाइन का होता है, 2 लाइन का होता है। श्रील प्रभुपाद ने इतने लंबे लंबे तात्पर्य दिए, संदर्भ दिए हमको ताकि हम समझ सके। उतना ही नहीं, कोई भी आचार्य ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कभी किया नहीं संस्कृत शब्दों का, तो हमारे लिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, फिर उसका पूरे श्लोक का अर्थ, फिर तात्पर्य, ये श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। और इसके पहले भूमिका भी दिया उन्होंने कि किस दृष्टिकोण से और क्या भावना होनी चाहिए हमारा गीता सुनने के लिए। तो गुरु शिष्य परंपरा में सुनना चाहिए और भक्तों के मुख से सुनना चाहिए भगवत गीता। धृतराष्ट्र अपने मनोवृत्ति को बता रहे हैं इस पहले श्लोक में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं
कि देखो कैसा वो आसक्त व्यक्ति था। और धृतराष्ट्र का अर्थ ही है कि जो व्यक्ति अपने राष्ट्र से आसक्त हो, और फिर वो इस प्रकार से आसक्त होने के कारण अपने जो भाई के पुत्र है और अपने पुत्रों में अंतर करता है, कहता है मामका पांडवाष्टैव। तो इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द का उपयोग करने के लिए श्रील प्रभुपाद पहले अपने तात्पर्य में वो लिखते हैं कि इसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस भी है, आध्यात्मिक महत्व भी। ऐतिहासिक इसके लिए कि कुरुक्षेत्र में बहुत सारे पहले भी गंधर्वों के बीच, मानवों के बीच और बहुत सारे राजाओं के बीच अन्य युद्ध हुए। और आध्यात्मिक इस प्रकार से कि परशुराम जी ने यहाँ पर पूरे क्षत्रियों को मारने के बाद यहाँ पर सुंदर कुंड बनाए थे, और वो सब उनको पाप से मुक्त किए, और सब लोग और उसमें जाकर स्नान करते हैं, और बहुत ही पवित्र कुंड वहाँ पर स्थापित है। और कुरुक्षेत्र अपने आप में ही धर्म स्थान है। तो उनका डाउट ये था, जो मन में शंका उनकी ये आ रही थी, उनको ये समस्या नहीं थी कि युद्ध होना है या नहीं। उनको समस्या ये थी क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है तो 3-4 केसेस हो सकते हैं। प्रथम केस वो चाहते थे क्योंकि युद्ध भूमि में सब सम्मिलित होने के बाद अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, ये प्रश्न पूछने का कारण उनका यह की है कि दुर्योधन लड़ रहा है, उन्होंने समझौता कर लिया, जो उनको नहीं चाहिए था। उनको समझौता नहीं चाहिए था, और वो बहुत कपटी थे धृतराष्ट्र जी। वो चाहते थे कि उनका पुत्र ही सब कुछ ये लाए। और दूसरा उनके मन में ये था कि वो धर्म का क्षेत्र है, तो धर्म के क्षेत्र में जाने से उसके प्रभाव से दुर्योधन का मन तो चेंज नहीं हो गया। और ये प्रश्न पूछने का उनका मुख्य ये भी था कि क्या युधिष्ठिर धर्मराज है, और उन्होंने लास्ट मोमेंट में धर्म का विचार करके कि इतने लोगों का हत्या हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं अहिंसा करके वन में चला जाता हूँ। वनवास भेजना चाहते थे धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र पांडवों को देने को कुछ तैयार नहीं थे, 5 गांव भी नहीं दे पाए। परंतु कहेंगे नहीं, हमसे कोई ये नहीं है, आपसे द्वेष नहीं है। तो ये केवल शब्दों का बाण छोड़ते थे धृतराष्ट्र, करते कुछ नहीं थे, मन में उनका केवल दुर्योधन के प्रति आसक्ति थी। फिर चौथा ये है कि क्योंकि पांडव धार्मिक है और एक धार्मिक स्थल है, तो वो अपेक्षा कर रहे थे कि वो त्याग कर देंगे और अपने संबंधियों को, गुरुजनों को, पौत्रों को, पुत्रों को, समान जो लोग हैं, मित्र है, और अपने बहिल का और इतने जैसे दादाजी परमपिता है, उनको नहीं मारेंगे। इस प्रकार उनकी अपेक्षा थी। और एक मन में क्या था उनका, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आचार्यगण बताते हैं, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो ये कुरुक्षेत्र का मैदान समझो एक बहुत बड़े खेती का जमीन है, और उसमें जैसे किसान जो वीड्स होते हैं, जो वृक्ष नहीं चाहिए, जो पौधे नहीं चाहिए, जो घास वगैरह उग जाता है, उनको उखाड़ फेंकते हैं, वैसे उसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इन सबको उखाड़ फेंक देंगे, कौरवों को। और जितने भी राक्षस वृत्ति के लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए पूरे युद्ध भूमि में, उनको एक एक करके सब उनका हत्या कर देंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो दूसरा श्लोक अब आता है संजय। तो संजय कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो इस प्रकार से संजय ने कहा कि हे राजन, जो पांडु के पुत्र सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात है, और इसमें वर्णन ये है कि संजय किस प्रकार से उनको कह रहे कि राजा वचनम अब्रवीत। तो प्रैक्टिकली धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे थे, परंतु सब कार्य कौन करते थे? अधिकतर कार्य राज्य चलाने का एक हिसाब से दुर्योधन ही सब कुछ किया करते थे। तो इसलिए उनको राजा का शब्द दिया गया है। और फिर वर्णन इस प्रकार से भी है कि कैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर अनेक अनेक जितने भी योद्धा आए हैं, और वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, और अधिकतर लोगों को लगता है कि ये 2 परिवारों के बीच झगड़ा था, और 2 परिवार एक साथ आकर लड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, फ्रेटिसिडल वॉर था। तो आज ही के दिन वर्ष 2001 नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो उनका राजघराना है, उनके एक व्यक्ति देवेंद्र ने घर के डजनों लोगों को, अपने माता पिता, भाई बहन और कजिन सबको मार दिया था। तो हमने देखा है कि आधुनिक काल में और उससे पूर्व भी और कलयुग में कि बहुत सारे लोग होते हैं, और जो किसी प्रकार से वो हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि कैसे हम अपना जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार से अपने ही लोगों को मारने को तैयार है। और हमने ये बहुत जगह देखा है, राजघराने हो या अन्य जगह हो, प्रॉपर्टीज का इशू ये होता है।
परंतु यहाँ पर पांडवों के मन में वो बिल्कुल नहीं था। धर्म की स्थापना के लिए वो एक साथ आए थे और लड़ने के लिए तैयार थे, परंतु उनको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि वो क्षत्रिय है, रूल करना उनका कार्य है। 5 गांव दे दिए होते तो युद्ध होता नहीं था। तो उसमें अंतर है, इसमें और उसमें। और जैसे हमने कहा कि ये जो गीता अमृत का दुग्ध का जो पान कराने वाले हैं श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन वत्स की तरह वो सुनने वाले हैं, और इसका उदाहरण आज बहुत फिट बैठता है गीता महात्म्य का, क्योंकि आज जागतिक मिल्क डे है, इंटरनेशनल मिल्क डे। आज प्रोत्साहन दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कि कैसे दूध पीने से व्यक्ति को उसका आहार संपूर्ण होता है। तो अधिकतर बार हम एक मूवमेंट देख रहे हैं इस जगत में, उसका नाम वेगनिज्म है। तो वेगन मूवमेंट का फैलने का मुख्य कारण यह है कि पाश्चात्य देश में गायों को इस प्रकार से पीड़ा पहुंचाई जाती है कि वहां का दूध बहुत हिंसक होता है, अर्थात उनको हिंसा करके दूध निकालते हैं। परंतु भारतवर्ष में अभी भी बहुत जगह है जहां पर हिंसा न करते हुए, गाय को प्रेम देते हुए दूध निकाला जाता है। तो इस दूध का महत्व समझने का आवश्यकता है, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये जहां पर मांस भक्षण करना व्यक्तियों को, और खास करके गोमांस खाने वाले लोगों को, उनको लगता है कि सर्वोच्च है। तो एक सेंस से ये समझने की आवश्यकता है कि गौ रक्षा करना और गौ माता की रक्षा करके ये जो गौ माता द्वारा दिया गया वरदान है, जो कि अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली न्यूट्रिएंट फूड है, वो है मिल्क, वो कैसे लोगों को मिल पाए। तो तीसरे श्लोक में हम देखते हैं कि दुर्योधन ना, अगर आप उसका साइकोलॉजी देखोगे तो उनको थोड़ी शंका थी। शंका क्या था कि ये जो भीष्म है और ये द्रोण है मेरे बाजू में खड़े तो हो गए, पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ठीक से दिल लगा कर लड़ेंगे या नहीं, वो उनको डाउट था। और ये डाउट होते हुए भी उन्होंने चांस नहीं लिया और कर्णा को बाजू कर दिया, क्योंकि कर्ण किधर जाएगा, कहां जाएगा कर्ण, उनको यहीं पर रहना है। और उन्होंने भीष्म को सेनापति घोषित किया। और इस प्रकार तीसरे श्लोक में हम देखते हैं, पश्यतुम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। कितना सार्केज्म आपको समझ में आता है। किसी को अगर छेड़ना हो, किसी को अगर चिढ़ाना हो, तो आपको इनसे सीखना चाहिए। किनसे? दुर्योधन से। किंग ऑफ सार्केज्म था। हर प्रकार से किसी का भी व्यंग करना हो, उनको टांग खींचना हो, तो इसमें सर्वोच्च पदवी प्राप्त किया था इन्होंने। अपने गुरुजन को भी नहीं छोड़ते थे। वो कहते हैं, आप देख रहे हो, तब शिष्येन धीमता, उनका नाम ले सकते थे। उनको द्रुपद धृष्टद्युम्न ने कैसा अरेंज किया सेना को, वो देखो, आपको कह सकते थे। पर वो ये सब नहीं कहते। वो पहले अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु को आदर मांगते हुए, आदर देते हुए, आशीर्वाद मांगने का छोड़कर वो पहले कहते हैं, आपने दया करके आपको जो मृत्यु के घाट उतारने वाला आपका जो तथाकथित शिष्य है, आपको पता है द्रुपद आपका शत्रु है और उसने यज्ञ से प्रकट किया वो पुत्र धृष्टद्युम्न आपके अंत का कारण बनने वाला है, फिर भी आपने उनको सिखाया। तो इतना दया का जो भाव है तुम्हारा, वो युद्ध में मत रखना अपने धृष्टद्युम्न के अगेंस्ट, क्योंकि धृष्टद्युम्न आपका मृत्यु का कारण है, आपको याद रहने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अपने ही गुरु को वो सार्केज्म के मार्ग से ये बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे आप पांडवों के प्रति प्रीति मत रखो, क्योंकि पांडवों के रिश्तेदार है धृष्टद्युम्न और आपके अंत के कारण वही है, और ये सदैव याद रखना। चौथे श्लोक में वो कहते हैं, अत्र शूर महश्वेश भीम अर्जुन समायुधि युवधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अभी द्रुपद का साइकोलॉजी, हमारे दुर्योधन का साइकोलॉजी समझने का प्रयत्न कीजिए। वो शक्ति जानते थे भीम के बारे में और अर्जुन के बारे में, युधिष्ठिर को ज्यादा वो मेजर नहीं करते थे। युधिष्ठिर धर्मराज है, धार्मिक थे, पर योद्धाओं में उनकी गिनती बहुत बाद में करते थे वो। और यहां पर अर्जुन को भी ज्यादा नाम ले रहे हैं पर ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अर्जुन को अगर ज्यादा महत्व देंगे, उनका वर्णन करेंगे, ऑलरेडी सॉफ्ट कॉर्नर है द्रोणाचार्य को अर्जुन के प्रति, तो सॉफ्ट कॉर्नर फिर बाहर आ जाएगा, और चाहते नहीं थे कि उनका भाव बाहर आए अपने परम शिष्य के प्रति। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा साइकोलॉजिकल खेल खेल रहे हैं। कौन? दुर्योधन जी। बार बार दुर्योधन सदैव अपने गुरु को बताने का प्रयत्न कर रहा है कि आप प्रेम स्नेह का भाव छोड़ दीजिए, और वो ये भी बता रहे हैं कि कोई साधारण उनके सेना में कितने कितने कौन कौन लोग हैं। अभी सैन्य की रचना विवरचना बता रहे हैं, और ये भी बताने का प्रयत्न करें कि धृष्टद्युम्न वहां का जनरल इन कमांडर इन चीफ होगा, परंतु भीम अर्जुन रियल लोग है।
और उनसे हमको लड़ना है। तो भीम अर्जुन से बाकी सभी लोगों के जो योद्धा है उनसे कंपेयर करते, तो जिस व्यक्ति से आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो वो स्टैंडर्ड है। तो भीम अर्जुन सबसे शक्तिशाली है, दुर्योधन को भी पता था। फिर युवाधनु, तो युवाधनु कौन है? ये सात्यकी है। तो सात्यकी यदुवंशी है और सात्यकी अर्जुन और द्रोण के भी शिष्य, पर ज्यादा उन्होंने अर्जुन से सीखा था। तो सात्यकी और कृतवर्मन ये दो ही यदु थे जो युद्ध में लड़ रहे थे। कृष्ण तो सारथी थे, बाकी पूरी यदु की सेना थी, बलराम जी नहीं लड़ रहे थे। तो यदु की सेना कहां जाती है? इनके साथ। जो हमारे दुर्योधन है उनको लगता है कि यदु की सेना, नारायणी सेना बहुत शक्तिशाली, तो उनके साथ जुड़ गई थी। तो कृतवर्मन की सेना और नारायणी सेना श्री कृष्ण भगवान के वसुदेव का, वो कौरवों के साथ था। पर सात्यकी अर्जुन के साथ थे, अपने गुरु के साथ, और जो अन्य व्यक्ति है कृतवर्मन, वो उनके साथ थे, कौरवों के साथ। अब हम देखते हैं कि विराट के बारे में वर्णन करते हैं। आप सभी को पता है राजा विराट, ये जब अज्ञातवास में, जब उनका आखिरी वर्ष था 13 वर्ष, तो अज्ञातवास में विराट राजा के यहाँ पे रहते हैं और विराट राजा पर आक्रमण होता है तो ये पांडव लोग उनकी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, विराट राजा अपनी पुत्री अभिमन्यु से विवाहित करते हैं और उनका विवाह होने के बाद हम देखते हैं कि उत्तरा इतनी महान भागवत थी, अर्जुन का संग लेने के कारण। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। यहाँ पर लव मात्र नहीं, यहाँ पर 1 वर्ष पूरा संग मिला बृहनला के रूप में। तो बहुत महान भक्त बन गई उत्तरा। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, श्री कृष्ण भगवान उनके गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करते हैं। भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अगर किसी स्त्री के गर्भ में जाने को इच्छा करते हैं और वहां पर जाकर शिशु की रक्षा करते हैं, तो विचार कीजिए वो कितने महान होंगी वो माता। तो उत्तरा के गर्भ से जन्म लेते हैं परीक्षित महाराज, महाभागवत परीक्षित। तो इस प्रकार द्रुपदश्च, द्रुपद का नाम लेकर फिर याद दिलाते हैं। द्रुपद का नाम क्यों लेते हैं? ताकि शत्रु का नाम लेकर उत्तेजित कर पाए द्रोण को। तो दुर्योधन पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में बहुत ही शातिर था। अपने गुरु को कैसे उत्तेजित किया जाए, भड़काया जाए, युद्ध मतलब क्रोध होना चाहिए। तो उनको अभी खास कृपा का इतना नहीं, पर द्रोण और भीष्म को हृदय नहीं था युद्ध में, उनको लड़ना नहीं था, उनको इच्छा नहीं थी, उनको कोई भी इच्छा नहीं थी, और खास करके पांडवों के अगेंस्ट इम्पॉसिबल। पर द्रोण ने भी सेवा की थी राज्य का, कुरु का, इसलिए वहां पर रहना पड़ा। और भीष्म के बारे में हम बताएंगे आपको अभी। और सारे योद्धाओं के बारे में वर्णन करते हो और कहते कि सब महारथ है। तो महारथों का वर्णन इस प्रकार से है, जो महारथ है वो एक साथ 1 लाख जो रथ पर बैठ सवार जो योद्धा है उनसे लड़ने में सक्षम है। जो अर्ध महारथ है 60,000 रथ पर सवार जो योद्धा है उनसे अकेले लड़ सकते हैं। फिर उसके बाद रथी का अर्थ ऐसा है कि जो जो सवार व्यक्ति है रथ पर, उससे लड़ने में सक्षम है। और अर्धरथ का अर्थ है जो व्यक्ति एक महारथी से भी, एक जो महारथी है उससे नहीं लड़ सकते हैं, या एक रथ पर सवार एक योद्धा से नहीं लड़ सकते। तो भीष्म जब सर्वेक्षण कर रहे थे कि कौन व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, किसमें कितनी क्षमता है, भीष्म टॉन्ट करते हैं कर्ण को, क्योंकि कर्ण बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट व्यक्ति था, अहंकारी था। वो कहते हैं ये तो अर्धरथ है। कर्ण कहता है जब तक भीष्म है इस युद्ध भूमि में मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और मौन लीला करके और मान लीला करके और तथाकथित सेक्लूजन में जाकर कहता है जब तक ये व्यक्ति का अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं लड़ूंगा तो मैं युद्ध बिल्कुल जीतूंगा। अगर मैं युद्ध जीत गया तो युद्ध जीतने के बाद सेनाओं को नहीं योगदान मिलता है, सेनाओं को क्रेडिट नहीं जाता है, सेनापति को क्रेडिट जाता है। और क्योंकि भीष्म सेनापति है तो उनको क्रेडिट कभी नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं जब तक भीष्म युद्ध भूमि में नहीं लड़ूंगा। तभी इनको सोचना था कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, कर्ण का साइड दूं या भीष्म का साइड दूं। अगर भीष्म का मैंने साइड नहीं लिया तो भीष्म चले जाएंगे, कर्ण तो कहीं नहीं जाएगा। तो कर्ण का सबसे बड़ा इशू यही था जो हमको सदैव याद रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे कोई एक छोटा सा कुत्ता आ जाए और उस कुत्ता आपके पास पूंछ हिलाते हिलाते अपने जीभ को आगे करते हुए पास में आता है, आपके पैंट को चाटने लगता है, और वो व्यक्ति जाके एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदता है और उस कुत्ते को खिलाता है, तो कुत्ता हर दिन उस व्यक्ति के पास आता है और उसको चाटने का प्रयत्न करता है, उसे स्नेह करता है। कर्ण की अवस्था उस छोटे से कुत्ते से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था। दुर्योधन दुष्ट है, सब कुछ है, जानते हुए भी उस कुछ कर नहीं पाया और निरंतर उनके पास ही चाटते रह गया पूरा जीवन अपना। और इस प्रकार से
जो दुष्ट दुर्योधन है उनका साथ देते रहे और अपने पाप को बढ़ाते रहे। 5वां श्लोक है, दृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगव। यहाँ पर दृष्टकेतु का वर्णन है, राजा दृष्टकेतु, फिर चेकितान, काशीराज, फिर ये सब वीर है, फिर पुरोजित, फिर कुंती भोज राजा, फिर उसके बाद शैब्य राजा, ये सबको नरपुंगव कहा गया है। देखिए इतने सारे योद्धाओं का वर्णन है और इतने सारे योद्धा उस युद्ध भूमि में आ गए हैं और हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण दशम स्कंद में वर्णन है, इतने सारे राक्षसों का संहार करते हैं, पर इतने सारे राक्षसों का संहार करने के बाद भी जो दुर्योधन है अपने राक्षस वृत्ति या डिप्लोमेसी से इतने सारे योद्धाओं को, राजाओं को, 11 अक्षौणी सेना, इतनी बड़ी सेना अपने बाजू कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ एकमात्र है कि आप इस जगत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी राक्षसों को कितना भी मारते क्यों ना रहे, फिर भी कुछ राक्षस वृत्ति के लोग सदैव रहेंगे। ऐसे जगत में ये जगत कभी भी फैंटेसी या पीसफुल या ऐसा जो रहता है ना, हम लोग को, बहुत सारे लोगों को एक आइडिया रहता है, यूटोपियन आइडिया रहता है पैसिफिज्म का, कि ये शांति प्रिय विश्व होगा, सब एक दूसरे को प्रेम करेंगे, सब राष्ट्र बॉर्डर पर जाएंगे, गले लगेंगे, पूरा दुनिया में एक दूसरे के साथ ओपन बॉर्डर्स होगा। ये सब ड्रीम है। जागतिक स्तर पर धर्म और अधर्मी लोग विश्व की निर्मिति से, जगत की निर्मिति से थे, अंत तक रहेगा और अंत कृष्ण ही करेंगे कल्कि के रूप में। तो यहाँ पर 6ठे श्लोक में वर्णन है कि युद्धमानुष्य विक्रांत उत्तमाजोश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। तो सौभद्रो, तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को दुर्योधन स्वयं कहते हैं कि महारथी है, तो उनको भी पता था कि कितना शक्तिशाली है और कोई साधारण व्यक्ति वो बिल्कुल नहीं है। तो अब हम 7वें श्लोक में जाएंगे और जहाँ पर वो वर्णन करना प्रयास करेंगे, कंपैरिजन करने का प्रयत्न करेंगे और अन्य जो अपने साइड में जितने योद्धा है उनके बारे में भी वर्णन करेंगे। अस्माकं तु विशिष्ट ये तीने बोध द्विजोत्तम नायका माम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। अर्थात वो कह रहे हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब ये 7वें श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कंफ्यूजन एक मन में है दुर्योधन का कि किसको मान सम्मान दिया जाए। भीष्म को मान सम्मान दूं, भीष्म बहुत शक्तिशाली है, और द्रोण को जो अभी उन्होंने सार्काज्म कहा है और उनको बुरा ना लगे इसलिए कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनको कहते हैं कि आप कितने उत्तम हो, आप ये हो वो हो। और फिर उनको कन्फ्यूजन ये है कि मैं भीष्म के पहले अपने साइड में भीष्म का पहला वर्णन करूं या द्रोण का पहला वर्णन करूं। भीष्म पितामह है, महारथी है, बहुत शक्तिशाली है, स्वाभाविक रूप से उनका वर्णन करना चाहिए, परंतु मैंने भीष्म का वर्णन कर दिया और द्रोण को बुरा लग गया, प्रथम बार उनको उनका वर्णन किया, तो फिर द्रोण क्या सोचेंगे? अगर मैंने द्रोण का वर्णन किया तो भीष्म बुरा मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि वर्णाश्रम के अनुसार द्रोण ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का वर्णन पहले करेंगे तो क्षत्रिय बुरा नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार अपने तथाकथित इतना सारा बुद्धि और विवेक ज्ञान को अगर उन्होंने जीवन में कभी उपयोग किया होता अच्छे कार्यों के लिए, तो ये घड़ी आती ही नहीं थी युद्ध लड़ने का। तो वो बतलाते हैं कि किस प्रकार से, अभी आपको 8वें श्लोक में आपको पता चलेगा कि किसी के मन में क्या है, वो व्यक्ति सामने हो ना हो पर उसके मन में वही चलता है। तो मन में जो चिपक गया वो व्यक्ति जीवन में हो ना हो निरंतर अंदर उनके कॉन्शियसनेस में चलता रहता है। तो दुर्योधन के मन में कौन है ये आपको पता चलेगा, जो कि युद्ध भूमि में था ही नहीं तभी। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। वो कहते हैं मेरी सेना में स्वयं आप, मतलब पहला भवान भीष्म से उनका वर्णन करते, भवान द्रोण का, फिर भीष्म का, तीसरा नाम लेते कर्ण का। अभी कर्ण युद्ध भूमि में है ही नहीं, उसने रिट्रीव कर लिया, उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा जब तक भीष्म। तो कर्ण का नाम क्यों ले रहे? दिल में कर्ण है, तो जिसके दिल में जो रहता है वो सामने हो ना हो उसकी चिंतन निरंतर चलती रहती है। तो दुर्योधन को भले ये भीष्म और द्रोण को बहुत सम्मान करते थे, पर हृदय में कौन था? कर्ण, क्योंकि उनको पता था युद्ध का निर्णायक घड़ी तभी है जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होगा, और अर्जुन को भारी कौन पड़ सकता है? केवल कर्ण।
उनको पता था, उनको ऐसा लगता था दुर्योधन को, वास्तविकता वो नहीं, हमने महाभारत के प्रसंग में पूरी चर्चा की है। फिर कहते हैं कृपश्च समितम जय। बहुत होशियार है ये दुर्योधन। दुर्योधन क्या विचार कर रहा है कि मैंने कर्ण का नाम ले लिया कृपा से पहले, तो कृपा को बुरा लगेगा, तो कर्ण के बाद अगर कृपा का नाम लेना तो कैसे कहो, कृपश्च समितम जय। जिस व्यक्ति जब भी युद्ध लड़ता है हमेशा जीतता है, तो फिर कृपा को बुरा नहीं लगेगा कि कर्ण का मैंने पहले नाम लिया। फिर अश्वत्थामा, आप सभी को पता है, द्रोण के पुत्र है। फिर विकर्ण का नाम लेते हैं। अब विकर्ण बहुत शक्तिशाली योद्धा नहीं था, परंतु उनका नाम क्यों लेते हैं? फिर यहाँ पर डिप्लोमेसी, फिर यहाँ पर पॉलिटिक्स। दुर्योधन का ये पॉलिटिक्स साइकोलॉजी कभी जाता नहीं था। वो उनका नाम इसलिए लेते हैं, इसको जानने का प्रयत्न कीजिए कि जो विकर्ण है, पूरे असत सभा में जब सब लोगों ने अपने मुंह को सिल दिया था, मुख से एक शब्द निकाल रहे थे, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, एक व्यक्ति कौरवों में खड़ा होकर ये कैसे अन्याय है और कैसे युधिष्ठिर महाराज को छल कपट से हराया गया और द्रौपदी का इस प्रकार से अपमान करना यह अधर्म का कार्य और कौरवों का पूरा वंश का नष्ट होगा, ये कहने वाला व्यक्ति केवल विकर्ण था। तो विकर्ण साइड चेंज ना कर ले, डिफेक्शन ना कर ले। पॉलिटिक्स में बहुत उस्ताद थे हमारे दुर्योधन, तो ये डिफेक्ट ना कर ले, दल बदल ना कर ले, इसलिए विकर्ण की स्तुति कर देते हैं बाकी सब योद्धाओं से। इसके अलावा भी बहुत सारे योद्धा थे उनके साइड में, पर विकर्ण का क्यों वर्णन किया? क्योंकि विकर्ण डिफेक्ट ना करे। तो ये धार्मिक युद्ध में वर्णन इस प्रकार से है कि युद्ध चालू होने से पहले कोई भी व्यक्ति दल बदल कर सकता है, पर एक बार प्रारंभ हो गया युद्ध फिर दल बदल नहीं कर सकता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज घोषणा करते हैं कि धर्म का साथ या धर्म के साथ मैं पूरा जीवन जिया हूँ और अधर्मी लोग उस बाजू में हैं, आपको मेरे पक्ष में आना है तो आप में से कोई भी आ सकता है। तो दुर्योधन के भाई, या आप कह सकते हैं कि हाफ ब्रदर, क्योंकि उनकी माता, जो युवत्सु की माता थी, वो दासी थी और दासी के पुत्र थे युवत्सु। वो युवत्सु अपनी सेना के साथ उनके पास आ जाते हैं और अपोजिट में लड़ते हैं कौरवों से। और कृष्ण कहते हैं आप यहाँ पर आ गए अच्छे हो गए, अन्यथा उनको चिता को अग्नि देने के लिए कोई नहीं रहता। और ये वास्तविकता है, युवत्सु ही सब कौरवों के चिता को अग्नि देते हैं। अब इस प्रकार से 8वें श्लोक में हम देखते हैं कि क्या डिप्लोमेसी स्किल्स है हमारे इनका। और यहाँ पर आगे वर्णन है कि कैसे सौमदत्ती तथैवच। तो सौमदत्ती कौन है? सौमदत्ती के पुत्र है भूरिश्रव। तो भूरिश्रव का वर्णन करते हैं और युद्ध में भूरिश्रव को सात्यकी मारते हैं। और भूरिश्रव भी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, परंतु क्या करते, अभी युद्ध हो गया था तो किसी एक का बाजू लेना था, तो उन्होंने उनकी बाजू ली थी क्योंकि वो कौरव में थे। अब 9वें श्लोक में वर्णन है, अभी सभी योद्धाओं का, जो मेन योद्धा है उनका वर्णन कर दिया। तो सभी श्लोक अभी वो डिटेल में इतनी बड़ी अक्षौणी सेना का थोड़ी ना वर्णन करते रहेंगे, सेनापति है वो है, तो एक जनरलाइज एक कहते हैं, अन्य च भव शूर मद अर्थे तक्त जीवित नाना शास्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारद। विशारद मतलब जो माहिर है, सब युद्ध में बहुत ही शक्तिशाली है, ये सब योद्धा लोग यहाँ पर आए। एक्चुअली वो इंसाइट करना चाहते थे, उत्तेजित करना चाहते थे द्रोण और योद्धाओं को, देखो इतने सारे योद्धा यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं जो आगे जाकर मेरे लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है, तो आप भी इतने ही उत्साह से लड़िए। परंतु दानवों के जीवा पर आकर कभी कभी सरस्वती बैठ जाती है और सरस्वती उनके जीवा पर बैठकर उनके मुख से ऐसे कुछ उच्चार कराती है जो उनको उच्चार करने की इच्छा नहीं थी, जो उनको बोलने की इच्छा नहीं थी। ऐसा हमने कहाँ पर देखा है? बहुत सारे राक्षसों के इसमें देखा है। एक एपिसोड कहाँ पर है, जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस कुंभकर्ण मूर्ख के जिभा पर जाकर बैठ जाओ और निद्रा के लिए प्रति ये मानते वरदान और सो जाते फिर 6 महीने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दुर्योधन भी दानव का प्रतिनिधित्व था। हमने वर्णन बताया कि कैसे दानवों के कली के अंश के अवतार है दुर्योधन। तो दुर्योधन के जिभा पर आकर बैठ जाती है सरस्वती जी और उनके मुख से क्या निकलता है? त्वक्त जीवित, अर्थात ये उनको फ्यूचर टेंस में बोलना था या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना था, परंतु वो कैसे बोलते हैं? भूतकाल में बोल देते हैं, पास्ट टेंस में बोल देते हैं कि ऑलरेडी सब कुछ मर गए हैं। तो 11.33 में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इसी तरह विश्वरूप का दर्शन करने के बाद भी 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में ये बतलाते हैं कि कैसे
कि इन सब का संहार मैं कर चुका हूँ, केवल निमित्त मात्र बनकर अर्जुन आप लड़ने का प्रयास करो। और उसके बाद उनका पूरा माइंड चेंज हो जाता है अर्जुन का और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। 10वां श्लोक स्क्रिप्चरल पर्सपेक्टिव से, साधक के पर्सपेक्टिव से, और खास करके जो भगवत गीता में आपको, अगर भगवत गीता के आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार भेद आता है आचार्यों के ट्रांसलेशन में। तो इसका कारण क्या है हम आपको डिटेल में बताएंगे एक ही क्षण में। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। अपर्याप्तम तदस्मकम बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम त्वे मेदेश बलम भीमा अभिरक्षितम। वो कहते हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो ये दो प्रकार के आचार्यों का थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। शील प्रभुपाद से पहले गौड़िया वैष्णव में केवल 3 आचार्यों ने भगवत गीता पर ट्रांसलेशन किया है या उसका कमेंट्री दिया है। सर्वप्रथम शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो 18वें शताब्दी के महान आचार्य थे, और नहीं 17वें शताब्दी के, और वो 1620 से लेकर 1700 तक वो जीवित रहते हैं। और नादिया जिला के वो महान जो राधी श्रेणी ब्राह्मण कुल के महान विद्वान थे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बहुत सारे ग्रंथ हैं। सारार्थ वृष्णि टीका जो उन्होंने भगवत गीता पर लिखी है, और सारार्थ दर्शनी टीका उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर लिखी है। तो सारार्थ वृष्णि टीका में वर्णन इस प्रकार से है कि वो रसिक टीकाकार है। रसिक मतलब हर में एक रस निकालेंगे, रस। और वो इस प्रकार से टीका करेंगे कि मानिए जैसे कोई भी कथा हो, और खास करके आप शिशुपाल का भी जो एपिसोड देखते हो तो शिशुपाल गाली देता है भगवान श्री कृष्ण को, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको पूरा परिवर्तित करके वर्णन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे टीकाकार है। रस के आस्वादन। बलदेव विद्याभूषण टेक्निकल है। तो बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अगर ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो बलदेव विद्याभूषण का ट्रांसलेशन टोटली अलग है। परंतु हमको ये समझने की आवश्यकता है कि भले इनके बीच में भेद हो, परंतु वो कैसे है, जैसे अर्जुन और भीम में हमेशा ओपिनियन अलग होता था। ओपिनियन अलग होने का समस्या नहीं, पर दोनों किसके लिए ओपिनियन अलग होता था? कृष्ण की सेवा करने के लिए। पर दुर्योधन और जो युधिष्ठिर महाराज में भेद है वो धर्म और अधर्म का भेद है। तो यहाँ पर मेन गोल क्या है? बलदेव विद्याभूषण हो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं केवल और केवल कृष्ण की स्तुति करने के लिए। तो 2 मीनिंग हो सकता है अपर्याप्तम का और पर्याप्तम शब्दों का। वो इस प्रकार है, एक जब आप उसको मैग्नीफाई करने का प्रयत्न करोगे, एक जब उसको रोकने अपोज करने का प्रयत्न करोगे। तो अशब्द का अर्थ 2 प्रकार से निकलता है। अशब्द का अर्थ एक तो सर्वोदक होता है, मतलब विरोध में जाने वाला, और अशब्द का जैसे सफिशिएंट और इनसफिशिएंट हो सकता है, पर्याप्त अपर्याप्त, वो जो टेक्निकल है। और दूसरा जो ये लिखते हैं वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर, और दूसरा ये हो सकता है कि जिस प्रकार से कि ये जो शक्ति है, जो भीष्म की शक्ति है, वो ज़्यादा थी भीम से। वो किस प्रकार से? भीष्म सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, और किसी भी प्रकार से अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भीष्म बहुत शक्तिशाली थे हर मार्शल आर्ट्स में, हर दिव्य अस्त्रों के क्षण में। तो उस हिसाब से श्रील प्रभुपाद बलदेव विद्याभूषण के ट्रांसलेशंस को डायरेक्टली लिखते हैं, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्किल्स महत्वपूर्ण है युद्ध में, जो कौशल्य है, पर कौशल्य से ज़्यादा महत्व, जो कला से ज़्यादा महत्व है व्यक्ति का हृदय है कि नहीं, उसका स्पिरिट है कि नहीं युद्ध में। तो भीष्म को युद्ध लड़ने में कोई रुचि नहीं थी, खास करके पांडवों के साथ, खास करके अर्जुन युधिष्ठिर के विरुद्ध। तो उनका दिल था ही नहीं युद्ध में, तो इसलिए, परंतु भीम का दिल ही नहीं, वो दिन गिन रहे थे 14 वर्षों से कि कब आएगा वो दिन जब इस दुष्ट दुर्योधन के जांग को मैं तोड़ूंगा, इस दुष्ट दुशासन के हाथ को उखाड़ फेंकूंगा। शांति का प्रयास वो भी किए, परंतु एक मन में उनका, भीम का मूड अलग है, वो लड़ना भी चाहते थे। तो जो व्यक्ति स्पिरिट में ज़्यादा हाई है लड़ने के लिए, क्रिकेट खेल रहे आप, पर क्रिकेट टीम में एक टीम बहुत अच्छा होगा, पर उनका मेन बैट्समैन का मोरल डाउन है क्योंकि उनके पिताजी का डेथ हो गया और वो बैटिंग करने के लिए जा रहा है, तो कैसे खेल पाएगा वो? क्योंकि उसको अभी पता चला जस्ट क्रीज में जाने से पहले कि आपके पिताजी का डेथ हो गया है, तो वो पैड वगैरह निकाल के थोड़ी ना जा सकते क्योंकि मैच चालू हो गया, इंटरनेशनल मैच है। तो वो दिल नहीं लगा पाएगा, बहुत आसान नहीं है सब खेलना।
तो उसी प्रकार से भीष्म इतने शक्तिशाली होने के बाद भी अपने पूर्ण प्रकार से हृदय को लगा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब आपको एक प्रश्न ये आ सकता है मन में कि दुर्योधन उवाचा क्यों नहीं आता है, क्योंकि दुर्योधन ये सब श्लोक कह रहे द्रोण को। इसलिए नहीं आता है क्योंकि अंग्रेजी में एक डायरेक्ट स्पीच है और एक इनडायरेक्ट स्पीच है, और उसी प्रकार उस ग्रामर का डायरेक्ट संस्कृत में कुछ ये नहीं होता है, और वो स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में खास करके जब अंडरस्टूड फैक्ट है, राचा वचनम अब्रवीत, जब वो शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका अर्थ ही यही है कि अभी दुर्योधन बोल रहे हैं। और दूसरा, ये कॉमन सेंस से पता चलता है कि किस प्रकार से आचार्य वेदव्यास सिमेट्री मेंटेन करना चाहते थे। सिमेट्री क्या था? दो लोगों के बीच चर्चा, तीसरा व्यक्ति को नहीं डाल रहे थे। तो दो लोग कौन है? संजय और धृतराष्ट्र के बीच एक संवाद, और कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद। तो तीसरा संवाद घुसाने का प्रयत्न करते नहीं, और ओरिजिनल संवाद जो वैशंपायन और जन्मेजय के बीच हो ही रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम देखते हैं कि कैसे इन सब इसमें कि हमारे प्रमुख आचार्य जिन्होंने टीका लिखी थी वो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। फिर बलदेव विद्याभूषण ने गीता भूषण लिखा है। तो गीता भूषण ट्रांसलेशन बहुत ही पावरफुल है, और बलदेव विद्याभूषण ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, और वो महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से है कि आपको जो भी संप्रदाय हो, उस संप्रदाय को अगर ठीक प्रकार से ये बोनाफाइड संप्रदाय है तो उनके लिए वेदांत सूत्र पर, गीता पर और उपनिषदों पर टीका लिखने की आवश्यकता होती थी। परंतु हमारे जो चैतन्य महाप्रभु है, जो गीता के बारे में उल्लेख करते पर इतने डिटेल में कभी नहीं उल्लेख किया था उन्होंने, और उनका भागवतम पर ज़्यादा फोकस था। और जीव गोस्वामी भी गीता थोड़ा थोड़ा जगहों पर कुछ बताते हैं, परंतु टीका उन्होंने डायरेक्टली कुछ लिखा नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में माना जाता है कि वेदांत सूत्र पर नेचुरल कमेंट्री श्रीमद् भागवतम है। तो बाकी जो रामानंदी लोग थे, राजा जयपुर के प्रताप सिंह जब राजा थे 18वीं शताब्दी में, तो उस समय की ये बात है, और 18th सेंचुरी एरा में ही बलदेव विद्याभूषण थे। तो वहाँ पर गौड़िया वैष्णव अपने आप में ये बोनाफाइड संप्रदाय नहीं, इसको एस्टैब्लिश करने का इतना महा कठिन परिस्थिति आया था। तो उस कठिन परिस्थिति में बलदेव विद्याभूषण ने अपने स्कॉलरली दिमाग से और गोविंद देव को प्रार्थना करके गोविंद भाष्य लिखा वेदांत सूत्र पर, और गीता भूषण लिखा, गीता पर टीका लिखी, और फिर उसके बाद उपनिषदों पर 10 उपनिषदों का जो तत्व है, 10 मूलांकन, उन्होंने उस पर टीका लिखी, और इस प्रकार से गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को बोनाफाइड बनाया। तो ये बलदेव विद्याभूषण का मेजर कंट्रीब्यूशन। और फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा वर्स टू वर्स उन्होंने नहीं लिखा है, पर उन्होंने 2 ट्रांसलेशन लिखा है, गीता रंजन और रसिक रंजन। तो इनमें एक में टेक्निकल और एक में रसिक तत्व उन्होंने दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण से सीख लेकर भक्ति विनोद ठाकुर ने। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने डायरेक्टली कोई टीका वगैरह वर्णन नहीं किया गीता पर, और हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य ने, उन्होंने सुंदर भगवद गीता एज इट इज लिखा है, जिस पर एक व्यक्ति ने उनको एक बार कहा था कि आपका जो ट्रांसलेशन है वो तो पूरा रामानुजाचार्य ने जैसा दिया वैसे ही लिखा है आपने, आपका नया कंट्रीब्यूशन क्या है? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, अगर रामानुजाचार्य ने जो लिखा है उस प्रकार से अगर मेरा भगवद गीता का ट्रांसलेशन है तो इससे उत्तम कार्य क्या हो सकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 10 श्लोकों को हमने यहाँ तक वर्णन किया है। आगे के जो कठिन परिस्थिति क्या आई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जो रामानंदी है, जो रामानुजाचार्य संप्रदाय की कुछ रामानंदी एक कह सकते हैं आपकी उपसंप्रदाय है, वो मानते नहीं कि श्रीमती राधा रानी का दिव्य स्थान, तो श्रीमती राधा रानी के विग्रह को राजा जो प्रताप सिंह है, मुगलों के आक्रमण से जो गोस्वामियों ने वो विग्रह राधा गोविंद लाकर जयपुर में रखा था, तो राधा रानी को ऑल्टर से निकाल दिया था। कहते थे कि ये तत्व को हम मानते ही नहीं है। तो इस प्रकार तो हम देखते हैं कि फिर बलदेव विद्याभूषण एस्टैब्लिश करते हैं, फिर राजा वापस वहाँ पर विग्रह को रखते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझने की आवश्यकता है कि बलदेव विद्याभूषण की इतनी महान कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने प्रस्थान त्राय मतलब मैंने जैसे आपको बताया वेदांत सूत्र पर टीका लिखने की आवश्यकता है। त्राय मतलब 3 और प्रस्थान मतलब स्तंभ। तो जो भी संप्रदाय का स्तंभ या फाउंडेशन या पिलर क्या है, उपनिषदों पर टीका होना चाहिए। उन्होंने 10 मूल टीका लिखा। फिर बलदेव विद्याभूषण ने टीका किस पर लिखी है? गीता भूषण गीता पर, और जो गोविंद भाष्य है वो वेदांत सूत्र पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म हालांकि शक्तिशाली है, परंतु किसी भी स्तर से हम देखते हैं कि भीम की युद्ध की स्पिरिट ज़्यादा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ट्रांसलेशन इस प्रकार से देखते हैं
कि इसी श्लोक को अपर्याप्तम और पर्याप्तम को ऐसा कहते हैं कि भीष्म की जो शक्ति है वो इनसफिशिएंट है और जो भीम की शक्ति है वो सफिशिएंट है। और इस प्रकार 11वें 12वें आगे के श्लोकों का वो अभी द्रोण को प्रसन्न किया अपने तथाकथित डिप्लोमेसी के अनुसार, और अभी भीष्म को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे और उनको उत्तेजित करने का प्रयत्न करेंगे। तो कल की कथा में और आगे की कथाओं में हम श्लोक 11 से आगे बढ़ेंगे। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।